अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में रिक्शा चालकों को लेकर के जो अक्सर कहा जाता है कि ज़्यादातर जो रिक्शा चालक बगैर लाइसेंस और बैच के रिक्शा चलाते हैं उनमें कई नशेड़ी होते हैं, कहीं जो है वो असामाजिक तत्व भी होते हैं। ऐसे ही एक रिक्शा चालक जिसके पास कोई लाइसेंस नहीं है, कोई बैच नहीं है, नशे में धुत होकर के उसने रिक्शा चलाई और एक माँ बेटे को उसने पैसेंजर के तौर पर बिठाया था रिक्शा में। सुबह 8 बजे के दरमियान ये माँ बेटे जीवन बाग से निकले थे। बानो हाइट में रहते हैं, जीवन बाग की बानो हाइट इमारत में। इन्हें चिपलून जाना था। चिपलून जाने के लिए मुमरा पुलिस स्टेशन के आगे जो कोकन जाने वाली बसेस का स्टॉप है वहाँ उन्हें पहुँचना था। उसके लिए इन्होंने ये रिक्शा पकड़ी। रिक्शा में माँ बेटे दोनों बैठे। 5 साल का बेटा अफवान जो है, अफवान सलमान दांडेकर, वो रिक्शा चालक की गलती के चलते रिक्शा 2 बार घूम के तेज़ गति से दौड़ाने के बाद और उस महिला ने बार बार कहने के बाद भी रिक्शा रोकी नहीं। और जब उसने रिक्शा अपने तौर पर घुमाने की कोशिश की तो रिक्शा 2 बार घूम गई और पलटी होकर के गिर गई। क्या कहा इस दुर्घटना को लेकर के अफवान की माँ ने, वो आप सुनिए हमारी इस खबर में। कौन है ये रिक्शा चालक वो भी देखिए हमारी इस खबर में। अफवान के परिवार के शिकायत पर मुमरा पुलिस स्टेशन ने इस मामले को दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। जब तक ये खबर हम आप तक पहुंचा रहे थे तब तक ये कार्यवाही चल रही थी। इसमें अफजल नामी ये रिक्शा चालक है। ये किस्मत कॉलोनी ठाकुर बिल्डिंग का रहने वाला है। इसके पिता जो है अफजल शमीम अहमद खान इसके पिता है। उनकी रिक्शा है। पिता को बोले बगैर उसने रिक्शा ले ली थी, ऐसा इसके पिता का कहना है। बहरहाल 5 वर्ष के अफवान की इस दुर्घटना में क्या हालत हुई है वो भी आप देखिए। और खुद अफजल भी जो है वो भी घायल हुआ है, उसे भी चोट लगी है। तो कैसे खतरनाक और घातक है ऐसे बिना बैच लाइसेंस के रिक्शा चालकों की रिक्शाओं में बैठना। इसके लिए चाहिए कि वर्दी, बैच, लाइसेंस रखे हुए और नियमों से ही रिक्शा चलाने वाले रिक्शा चालकों की रिक्शाओं में आप यात्रा करें, सफ़र करें। अगर दुर्घटना होती है तो आप मेडिक्लेम कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। इस तरीके से किसी अवैध रिक्शा चालक, इलीगल रिक्शा ड्राइवर की रिक्शा में आप बैठेंगे और दुर्घटना का शिकार बनेंगे तो आपको कोई चीज़ हासिल नहीं होगी, आपको कानूनन जो हक मिलना चाहिए वो भी नहीं मिलेगा। ये आपके बच्चे के साथ और आपके साथ क्या हादसा हुआ? रिक्शा में कितने बजे हुआ और कैसे हुआ? जी सर, हम सुबह में 7:30 बजे से 7:45 के दरमियान में मुमरा स्टेशन से आ रही थी। यहाँ पुलिस चौकी जो बस स्टैंड है वहाँ पे मैं आ रही थी बस पकड़ने के लिए। मुझे महाड़ जाना था तो मैं बस के लिए वहाँ से आते थे। मुझे रिक्शा मिले तो मुझे पता नहीं था कि वो रिक्शे वाला कौन है, क्या है। तो मैं रिक्शा में बैठ गई। वो बैठने ही मुझे बोला कि उसने आप 10 रुपये दे दीजिए। मैं बोली कि ठीक है, मैं 10 रुपये दे रही हूँ आपको। तो बैठे उसने पूरा रिक्शा स्पीड में करते तो मैं बोली भैया रुका दो। तो वो रुक नहीं रहा था। मैं बोली भैया रुका दो, मुझे उतरना है यहाँ पे। वो बोलते 10 रुपया दो। पहले मैं पैसे देने जैसे निकाले, उसने रिक्शा पूरा घुमा दिया। रिक्शा 2-3 बार गोल घूमा पहले। अच्छा। और घूमते ही सीधा साइड में पलटी हो गया। उसके नीचे मेरा बच्चा जो अफान 5 साल का है वो उसके नीचे दब गया रिक्शा के नीचे। उस वजह से उसको इतना इंजर्ड हो गया है। अभी रिक्शा वाला कहाँ है? पुलिस में कोई शिकायत वगैरह दर्ज कराई? हाँ, हमने शिकायत दर्ज कराई है। वो बोल रहा है कि तुम मेरे रिक्शा के सामने है। वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि आप मेरे रिक्शा में बैठे थे। अच्छा। वो पहले पुलिस को बोल रहा है, दूसरे लोगों को बोल रहा है जो जहाँ पे उन लोगों ने मुझे बचाया, रिक्शा से बाहर निकले, उन लोगों को बोल रहा है कि हम लोग ये बाजू से जा रही थी तो ये मेरे रिक्शा के बीच में आ गई, पर मैं रिक्शा के अंदर बैठी हुई थी। अच्छा। पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो हमारे जो घर के जब लोग आए तब पुलिस ने उससे इंक्वायरी करे तभी वो अभी एक्सेप्ट करा है कि वो है, पर वो कुछ ये हर्जाना नहीं करे। उसको हमने पुलिस में अरेस्ट करा दिया। अच्छा, पुलिस ने उसके बाद लाइसेंस, बैच वगैरह कुछ उसकी जांच पड़ताल की? सब पूछे पर वो उसके पास ना लाइसेंस है ना बैच है, कुछ भी नहीं है। उसके घर वाले इवन तक इतना बोल रहे हैं कि उसको रिक्शा चलाने आती ही नहीं है। अच्छा। वो चोरी करके रिक्शा लेके भाग गया है घर से। अच्छा, ये रिक्शा वाला जो है ये नशे में था क्या? अभी मुझे इतना अंदाज़ा तो नहीं था कि नशे में होगा। हाँ। पर जब हम लोग ने यहाँ पे उसे देखे तब उसके मुंह से स्मेल आ रही थी और वो नशे में पूरी तरह से लग रहा था। पर मुझे पहले तो पता नहीं था मुझे बैठते टाइम। कहाँ से, मतलब कहाँ जा रहे थे आप बस से? मैं यहीं पे मुमरा में रहती हूँ, जीवन बाग में, बानू टावर में जी। तो मैं मुमरा से जीवन बाग से मैं महाड़ जा रही थी। महाड़ चिपलून थाना करके जो गाड़ी आती है सुबह 7:15 बजे। हाँ। उससे मुझे घर पे जाना था, महाड़ में जाना था। मैं मुमरा से पुलिस स्टेशन के बाद स्टैंड है वहाँ से, हाँ, वहाँ से बस पकड़ने आ रही थी मैं।
कोकण जाने वाले माँ बेटे कैसे रिक्शा चालक की गलती के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुए। 5 साल का अफवान मुमरा के बुरहानी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती है और किस तरीके से यह घटना घटी, इसकी पूरी जानकारी देने वाली थी आज की हमारी खबर। जल्दी हाजिर होंगे हम अपनी अगली खबर के साथ।